Hello everyone, welcome back to the follow-up video on the channel. So कल का जो अपना एनालिसिस था DXY का, ये जो 1 आवर पे नहीं, ये 50 मिनट्स पे यहाँ पे जो मैंने एक फेयर वैल्यू गैप मार्क करके दिया था ऑप्टिमल ट्रेंड, मार्केट वहाँ से तो नीचे आ गया, बट आई बिलीव ये PO3 सेटअप ये मैनिपुलेशन है डाउन साइड के लिए, एंड मार्केट हाई चांसेस है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है। मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे कि अगर ये हाई ब्रेक होता है और एक फेयर वैल्यू के अपग्रेड होता है तो ये वाली ग्रीन कैंडल ब्रेकर बन के अगर इसे सपोर्ट करके तो आज अभी DXY हायर प्राइजेस के लिए जा सकता है बिफोर लंदन सेशन। अभी टाइम एक्चुअली हुआ है 10:45 फिश। सो आई वेट के अगर इसको क्रॉस करता है तो यूरो में आई शॉर्ट दिस पेयर, बिकॉज ये थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है कि आई गेस स्लिप हो जाएगा ये। अगर आप इसको देखोगे चैनल जैसे में मूव कर रहा है, इट माइट जस्ट स्लिप। सो लेट्स वेट। मैं फॉलो वीडियो इसी में अटैच करके बताता हूँ आपको जो भी लंदन सेशन है इसका ट्रेड का आगे का रिजल्ट होता है। सो वो फॉलोअप उसका मैं वीडियो अटैच करके मैंने अभी जस्ट देखा कि DXY यूरो में SMT है, बियरिश SMT। ये देखो आप 830 वाली ये वाली कैंडल को इसने ब्रीच कर दिया यूरो ने 115 टाइम फ्रेम, ये ऑलमोस्ट हाई ब्रीच कर दी, लेकिन 830 वाला यूरो का देखो ये लो टूटा नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है। सो आई गेस अगर DXY को अगर ये लो तोड़ देना चाहिए था, अगर ये और नीचे जाना होता है, आई बिलीव कि यहाँ से अभी DXY हाई चांस है कि ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अभी कंसोलिडेट कर रहा है, 1 आवर में प्री लंदन भी ओपन हो जाएगा 12:30। लेट्स सी, लुकिंग गुड कि यूरो को शॉर्ट कर पाए मोर। ठीक है, मैं आपको लंदन सेशन की क्लिप इसमें अटैच करके डाल दूंगा जब भी कुछ सेटअप बनता है। और ओके सो ये SMT के बाद तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि इतना शार्प फॉल आ जाएगा। ये कितना बजे? 11:30 बजे। प्री लंदन में ये कुछ खास ओपन ही 12:30 बजे होता है, घंटे पहले मैनिपुलेटिव मूव आता है, ये तो कुछ ज़्यादा पहले आ गया। अगर अपन 15 मिनट पे देखें, अगर ये इन्वर्शन फेयरवेल गैप में बनाता है तो आई थिंक सो वी आर बुलिश, और नहीं गिर जाएगा यहीं से ये अगर इसके ऊपर नहीं जाता है तो। बट मुझे मूव का कुछ आइडिया नहीं लगा मैं कि ये वाला लो जरूरी टेकआउट करना से ज़रूरी था या ये वाला नहीं। आई गेस ये मैनिपुलेटिव मूव था, इसका बुलिश ही अपन। लेट्स सी कि अगर ये इन्वर्जन बनता है तो वी गो हायर। एंड यूरो पे देखें तो 1 आवर पे ये वाला हाई भी ऑलमोस्ट स्वीप नहीं कर रहा है शायद, आई गेस ये स्वीप हो चुका है हाई के 16720। वो इक्वल हाइज है ये थोड़ा डाइसी है अभी, ये हाइज भी इक्वल बन चुके हैं यहाँ पे। लेट्स सी क्या करता है DXY। आई बिलीव एक बार फिर से इसे ब्रीच करेगा आके, मे बी, क्योंकि यहाँ पे यूरो में इक्वल हाइज बने हुए। लेट्स सी। ओके गाइस, सो लंदन सेशन को ऑलमोस्ट कितना 1.5-2 घंटा हो गया। सो यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको कि अगर ये 50 मिनट का ये जो फेयर वैल्यू गैप है, अगर ये इन्वर्जन इसका हो जाता है तो वी आर गोइंग हायर। तो ऑलमोस्ट अपन जहाँ से मार्केट शुरू हुई थी सुबह वहीं पे पहुँच गए करंट डे ओपनिंग गैप पे। इसमें मुझे एक इशू लगा कि ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट को अगर जाने होता, अगर ये रियल मूव था तो मार्केट यहीं से नीचे चल जाता। मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे 15 मिनट का छोटा सा फेयर वैल्यू गैप था, इसको रीबैलेंस करने का। बट उसके बाद भी मार्केट देखो ना, एक दो तीन तीन कैंडल यहाँ पे ही टाइम पास कर रहा था, तो ये टाइम डिस्टॉर्शन था एक टाइप से, कोई रियल मूव नहीं था। अगर आप इसको ऐसे देखो, ये हाई ब्रेकआउट किया, इसी लो को भी इसने ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेकर था। तो मार्केट अगर ठीक है, अगर ये हाई स्वीप करके भी यहाँ से भी गिरना होता तो ये ऐसे ऐसे करके यहाँ सपोर्ट लेके ऐसे गिर जाता। लेकिन जैसे ही ग्रीन कैंडल आई यहाँ पे आपको ट्रेड बनना था। आई मीन यूरो पे इसी कैंडल के टाइम जब ये यहाँ पे ब्रीच हो रहा था, उसी टाइम आपको यूरो में वहाँ पे शॉर्ट करना था। ये कौन सी कैंडल थी?
5 मिनट की 12:55 इस यहाँ का ही 5 मिनट आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट यहाँ पे। जैसे ये बेंड हो रहा है ना कर्व, यहाँ पे आपका शॉर्ट का ट्रेड बनता है यहाँ पे कुछ ऐसा। एस एल तो आप स्विंग के ऊपर रख सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है आपका डी एक्स वाई कैसे बिहेव कर रहा है। फिर डी एक्स वाई गया ऊपर यहाँ पे, फिर रिजेक्ट करके यहाँ तक आ गया ऑलमोस्ट उसी गैप पे, इन्वर्जन गैप पे। अभी फिर गया ऊपर, फिर एक ये डेली का वॉल्यूम इम्बैलेंस गैप है जो आपको दिख रहा है ग्रेश एरिया में। अभी मार्केट ठीक है, बुलिश है, लेकिन थोड़ा अजीब स्ट्रेंज पैटर्न जैसा बन रहा है, चैनल में चल रहा है, कोई फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा है। 15 मिनट पे देखोगे तो कितना चॉपी हो गया। तो लेट्स सी, मेरा बायस तो बुलिश है DXY का। एंड इतना करंट डे ओपनिंग गैप के बाद अगर मार्केट एक साइड मूव करके वापस वहाँ जाता तो अब यहाँ से गिरने के चांसेस बहुत कम है आई बिलीव, क्योंकि मार्केट अगर गिरना होता तो मे बी यहाँ पे ये सारे हाइस के ऊपर से भी तो गिर सकता था। यहाँ आके तो कैसी कौन सी लिक्विडिटी मिल गई उसे जो गिर गिर जाएगा यहाँ से मार्केट। तो DXY बुलिश है आई गेस, ये एक बार इसके ऊपर जाता है तो मे भी कुछ ऐसा बन जाएगा ये मूव, ऐसे 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 ऐसे। अब मेरे को लग रहा है कि अब लंदन सेशन में, इसमें लंदन सेशन में शायद ही मूव आए, कुछ ज़्यादा खास ना है। एंड यूएस सेशन में मे भी मूव आए वन साइड, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मॉर्निंग से। लेट्स सी, मैं लास्ट इसमें क्लिप अटैच कर दूँ जो यूएस सेशन की होगी, अराउंड 8 PM इश ओपन होता है, उसके अगर 1 आवर पहले कुछ मूव आता तो मैं वो भी इसमें ऐड कर दूंगा। ओके, सो 1 आवर टू यूएस सेशन। जैसे मैं आपको बता रहा था कि चैनल में मूव कर रहे हैं, लेकिन थॉट के जो यहाँ पे 1 आवर का आपको टू ब्लैक लाइन्स पैरेलल लाइन्स दिख रही है, फेयर वैल्यू गैप पे ट्रैप करेगा कि ये इन्वर्जन बनेगा इसका। एक साइड तो उसने क्रॉस कर दिया मल्टीपल टाइम्स, यहाँ पे एक बार इसने टेस्ट करें, यहाँ पे बीच में चौपी था तो थोड़ा प्राइस एक्शन, बट आई बिलीव कि ये पैरेलल जोन को ऐसे ट्रैप करके यहीं से ही ऊपर निकल जाएगा। लेकिन पर फिर से इसने ये डेली वाला वॉल्यूम इम्बैलेंस पे आया। एंड आई थॉट कि एटलीस्ट अगर यूरो इस टाइम में ये हाई स्वीप कर देता तो और थोड़ा कॉन्फिडेंस होता। देखना पड़ेगा, ये यहाँ पे भी ये लिक्विडिटी छोड़ के जा रहा है। लेट्स सी, मे बी अपन बुलिश ऑर्डर फ्लो में आ चुके हैं तो मे बी दे स्मार्ट मनी को ये भी कोई भी लिक्विडिटी हंट नहीं करने की जरूरत है। मे बी वो भी एग्रेसिवली हायर प्राइजेस के लिए देख रहे हैं DXY में। एंड यूरो को एटलीस्ट दे वांट सेल सेल सेल। लेट्स सी क्या होता है। अभी बना रहे हैं यूएस सेशन के लिए, मैं देखता हूँ अगर कुछ अच्छा इस पे सेटअप में मूव बनता है तो आई अपडेट। ओके, सो as expected DXY super bullish according to the analysis। थोड़ा यहाँ चॉपी था, लेकिन डब्ल्यू ट्रेड ऐसा कुछ आज का ट्रेड रहता है। अगर मैं फंडेड अकाउंट मेरे पास है तो प्रॉब्लली मोस्ट प्रॉब्लली मैं कल बाय करूँगा अपना फंडेड अकाउंट कल से। लाइव ट्रेड्स ऑन द अकाउंट एंड आई शो माय PNL या डेली का प्रॉफिट लॉस जो भी होता है। बट ओवरऑल प्राइस वॉज डब्ल्यू डायरेक्शन एवरीथिंग। थोड़ा यहाँ पे अपन अगर यहाँ पे कोई एंट्री करते तो प्रॉब्लली एसएल हंटिंग होती, उसको यूएस सेशन का ही वेट करना पड़ता उस पर्सन को एक डायरेक्शनल मूव के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो आई विल पोस्ट टुमारो देन अराउंड इवनिंग, बट वही पूरा कंपाइलेशन होगा मॉर्निंग से लेके कि अब इवनिंग तक आपका क्या सेटअप बन रहा है उसमें, लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन सब कुछ। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।